कहानी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि पहाड़ों और समुंदर के बीच एक खूबसूरत सा देश बसता है जिसे कुनलुन नाम से बुलाया जाता है। ये देश कई सारे आइलैंड से मिलकर बना है। इस देश के बीचों बीच एक मेडिकल आइलैंड नाम की एक जगह होती है जहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर से लोग अपने इलाज के लिए यहाँ आते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लोगों के अनुसार ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इस मेडिकल आइलैंड पर नहीं हो सकता है, सिवाय एक बीमारी के, डार्क स्पिरिट। वहाँ के डॉक्टरों का मानना था कि डार्क स्पिरिट को केवल मरीज के शरीर से निकालकर तहखाने में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर के इस आइलैंड पर बैजी नाम का एक डॉक्टर रहता है जो खुद को एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर समझता है। बैजी के सामने एक मरीज को लाया जाता है जिसे वो अपनी शक्तियों की मदद से ठीक कर देता है। ये देखकर उसके मास्टर और वहाँ खड़े सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी संदेशवाहक वहाँ आकर मास्टर को ये सूचना देता है कि आइलैंड पर ब्लैक स्पिरिट ने हमला कर दिया है। ये सुनकर सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं और सबकी कोशिशों के बावजूद डार्क स्पिरिट नहीं रुकता। वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो सभी पर हावी होने लगता है। बैजी जो अपने आप को एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर समझता है, वो इस लड़ाई में कूद पड़ता है और अपने 5 मंत्रों वाले एक फ्लैग से डार्क स्पिरिट को नष्ट करने की कोशिश करता है। एक पल को लगता है कि डार्क स्पिरिट खत्म हो गई है। पीछे मुड़कर बैजी अपनी वाहवाही लूट ही रहा होता है कि तभी डार्क स्पिरिट और भी ज्यादा बड़ा रूप लेकर वापस आ जाता है। डार्क स्पिरिट को वापस आता देख बैजी दोबारा से उस पर हमला कर देता है। ऐसा करने से उसका मास्टर बैजी को रोकता है, लेकिन बैजी उसकी ना सुनकर जवाब में कहता है कि ये तो बस एक डार्क स्पिरिट है और उसके अंदर चला जाता है। यहाँ से सीन बदलती है जहाँ बताया जाता है कि उस दुर्घटना को 7 साल बीत चुके हैं और बैजी तब से ही गायब है। सभी लोग उसको याद करते हैं और उसकी बातें भी किया करते हैं। अब हॉस्पिटल को एक छोटे से आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ बैजी का छोटा भाई होजू हॉस्पिटल का नया चीफ है। होजू डार्क स्पिरिट पर स्टडी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से मास्टर उससे साफ इनकार कर देते हैं। इस नए हॉस्पिटल के नए नियमों के अनुसार अब डार्क स्पिरिट को कैद करके नदी में फेंक दिया जाता है। एक दिन इस नए हॉस्पिटल में 3 सर वाला मॉन्स्टर आता है जो डार्क स्पिरिट से इन्फेक्टेड हो गया था। मौका पाते ही एक अनजान व्यक्ति उस मॉन्स्टर को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो किडनैपर बैजी ही था। मॉन्स्टर बैजी को देखकर डर जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। जहाँ बैजी उस 3 सर वाले मॉन्स्टर को समझाते हुए बताता है कि मेरा नाम बैजी है और तुम डार्क स्पिरिट से संक्रमित हो और धीरे धीरे तुम सबको भी संक्रमित कर दोगे, मगर यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो डार्क स्पिरिट को नष्ट कर सकता हूँ। इन सभी बातों पर मॉन्स्टर ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन उस मॉन्स्टर को समझाने के लिए बैजी उसके शरीर में आ रहे डार्क स्पिरिट के सिम्टम को दिखाता है, जिसे देख वो मॉन्स्टर बैजी की बातों पर भरोसा करने लगता है। घबराया हुआ वो मॉन्स्टर बैजी से पूछता है कि क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो। बैजी अपने 5 मंत्रों वाला फ्लैग निकालकर कुछ जादुई स्पेल बोलता है, जिसे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देख वो मॉन्स्टर बहुत खुश होता है, लेकिन बैजी और उस मॉन्स्टर की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि हॉस्पिटल के सिक्योरिटी चीफ बीफंग अपने लोगों के साथ बैजी के घर आ जाते हैं और उस पर पेशेंट को अगवा करने और इलीगली डार्क स्पिरिट पर एक्सपेरिमेंट करने का इल्जाम लगाते हुए अपने लोगों को उसे गिरफ्तार करने का कहते हैं। लेकिन बैजी भी बड़ा चालाक होता है। वो बीफंग और उसके लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। भाग कर वो मार्केट जा पहुँचता है जहाँ अभी भी कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी चीफ और उसके लोगों से बचने के लिए बैजी एक पानी के कंटेनर में जाकर छुप जाता है, जिसे कुछ समय बाद उसका भाई होजू खोलता है। अचानक से कंटेनर खुलने पर बैजी डर जाता है, लेकिन बीफंग के डर से बैजी अपने भाई को भी कंटेनर में खींचने लगता है। कंटेनर में बैठे बैठे दोनों का दम घुटने लगता है। घबराहट में गलती से कंटेनर का ढक्कन हिल जाता है। ये देखकर बीफंग और उसके लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक लड़का आ जाता है जो काफी देर से बैजी का पीछा कर रहा था। बच्चे को देखकर बीफंग अपने लोगों के साथ वहाँ से लौट जाता है। इतनी सारी मुसीबतों के बाद अब कहीं जाकर होजू और बैजी कंटेनर से बाहर निकल पाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। बैजी अपने भाई को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है ताकि वो अपनी खोज सबको दिखा सके, जिसे सुनकर होजू बताता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, जिसपे गुस्सा होकर बैजी वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बार में पहुँचता है जहाँ लोगों को देखकर समझ आता है कि यहाँ के लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग आज भी 7 साल हुए पहले एक्सीडेंट के लिए उससे नाराज थे। इन सबको इग्नोर करके बैजी काउंटर पर जाकर ड्रिंक लेता है और अकेले ही ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे आकर वही बच्चा मिलता है जिसने बेफंग से अभी अभी उसे बचाया था। उस लड़के का नाम ही होता है और वो बैजी को अपना इलाज करने के लिए कहता है। दरअसल उसका हॉर्न अन्य लोगों की तरह विकसित नहीं होता है, जिसके कारण उसके साथ के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं।
साथ ही साथ वो किसी तरह की मैजिक भी नहीं कर पाता था। इसी बीच कुछ लोग आकर बैजी को भला बुरा कहने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर बैजी और उस व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई को रोकने के लिए एक 9 टेल फॉक्स लेडी वहाँ आती है, जिससे सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो 9 टेल फॉक्स शक्तिशाली होने के साथ साथ उस बार की ओनर भी थी, इसलिए सब उससे डरते थे। आगे हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ होजू हॉस्पिटल के चीफ के चुनाव को रोकने के लिए कहता है, जिस वजह से वहाँ का एल्डर इनकार कर देता है। लेकिन होजू कोशिश करता रहता है और बताता है कि नदी अब वीक हो रही है और न जाने कब डार्क स्पिरिट वहाँ से आजाद होकर 7 साल पहले जैसे आतंक मचा दे। ये सारी बातें सोचने लायक थी, इसलिए हॉस्पिटल के एल्डर उसकी बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ बैजी जो 9 टेल फॉक्स से बातें कर रहा होता है, वो फॉक्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है और बिना बिल पे किए वहाँ से चला जाता है। यहाँ होजू की बात सुनकर कुछ समय के लिए रुकने के बाद दोबारा नए हॉस्पिटल के चीफ का चुनाव चालू कर दिया जाता है। होजू चुनाव की शर्तें बताते हुए कहता है कि जो भी एरिना में रखी ब्लैक स्पिरिट को नष्ट कर देगा या उसे कंट्रोल कर लेगा, वो हॉस्पिटल का नया चीफ बन जाएगा। ये सुनकर कई योद्धा सामने आते हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं होता जो डार्क स्पिरिट को अपने कंट्रोल में कर सके। मगर तभी नए चीफ की दावेदारी पेश करने के लिए बैजी आता है, लेकिन कुनलुन के लोग उससे काफी नाराज होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैजी ने ब्लैक स्पिरिट से इन्फेक्टेड पेशेंट को अगवा कर लिया था। लेकिन इसी बीच जब तक बैजी अपनी काबिलियत पेश करता, उससे पहले ही होंजू 5 मंत्र की मदद से डार्क स्पिरिट को कंट्रोल कर लेता है और बैजी पर इल्जाम लगाते हुए उसे डार्क स्पिरिट का होल्डर बताता है। खुद को झूठे इल्जाम में फंसता देख बैजी काफी गुस्सा होता है, लेकिन इस बार सभी एल्डर भी उसके खिलाफ थे, इसीलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ होजू ने भी डार्क स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख लिया था। दरअसल होजू डार्क स्पिरिट की एनर्जी को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसे अब बस बैजी का वो 5 मंत्र वाला फ्लैग चाहिए था। जब होजू बैजी के पास उसका फ्लैग लेने पहुँचता है, तब बैजी अपनी पावर से उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। जेल से भागकर वो एक जंगल में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से उस बच्चे यी से होती है, जो पता नहीं कब से अपने इलाज के लिए बैजी का पीछा कर रहा था। उसे जंगल में देख बैजी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन यी बैजी को बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस वजह से वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। वो बस बैजी से अपना इलाज करवाना चाहता था। जब ये बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बीफंग और उसके लोग आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। काफी देर देखने के बाद बीफंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन बैजी की परेशानियाँ तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जिस पेड़ के पीछे बैजी और यी छुपे होते हैं, अब वो पेड़ उनके पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर बैजी और यी दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पेड़ अपनी जड़ों की मदद से यी को पकड़ लेता है। अपने अंतिम समय को नजदीक देख ये डरने लगता है, मगर पेड़ के नजदीक जाते ही उसे महसूस होता है कि पेड़ को बैजी की ब्रेड पसंद है। ये जानकर वो छोटा लड़का पेड़ का ध्यान हटाते हुए ब्रेड को दूर फेंक देता है, जिसके बाद बैजी और यी दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ होजू डार्क स्पिरिट की शक्तियों को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बैजी और वो लड़का बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर फार्म्बो नाम की एक बूढ़ी महिला के साथ उसके कबीले में चले जाते हैं। कबीला जाकर बैजी देखता है कि वहाँ के ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब है। इस कबीले में बैजी को 3 सर वाला मॉन्स्टर मिलता है। किसी कारण से उसके सींग नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसके साथ के लोग उसे बीमार समझ रहे थे। जब तक बैजी उससे बातें करता है, तब तक फार्म्बो के कहने के अनुसार कबीले के बाकी के सभी लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं। एक्सरसाइज करते देख ये भी उनके साथ एक्सरसाइज करने लगता है। ये को अपने साथ डांस करता देख कबीले के लोग काफी खुश होते हैं। उनके जीवन में आई खुशी के कारण कबीले के लोगों की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तभी ये की नजर 3 सर वाले मॉन्स्टर पर पड़ती है, जो अकेले ही एक कोने में खड़ा था। ये के पूछने पर उसे पता चलता है कि इसकी भी परेशानी ठीक उसके जैसी है। उसके कबीलों वालों ने उसके सींग ना होने के कारण उसे अलग कर दिया। उसकी बातों को सुनकर वो लड़का उसे अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का दुख समझ सकते थे। छोटा लड़का भागकर बैजी के पास जाता है और उसे 3 सर वाले मॉन्स्टर की मदद करने को कहता है, लेकिन किसी कारण से बैजी की शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, जिससे 3 सर वाला मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर इतनी ठंड होती है कि वो वहीं के वहीं जम जाता है, जिसे देखकर बैजी और ये बहुत निराश होते हैं। बीफंग और उसके लोग अब तक बैजी का पीछा नहीं छोड़ते। वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन उनके हाथ लगने से पहले बैजी और वो छोटा लड़का वहाँ से गायब हो जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक नए आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ दोनों में किसी बात पर अनबन हो जाती है, जिस कारण से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। अकेले होने के कारण वो बच्चा डरने लगता है और उसे पास्ट के कुछ विजन आने लगते हैं, जहाँ उसे उसी के कबीले के लोग बाहर निकाल रहे होते हैं। विजन में वो अपने फादर को देखता है,
इन्हीं विजन के बीच जब ये वीक पड़ने लगता है तो डार्क स्पिरिट उस पर हमला कर देती है, लेकिन मौके पर बैजी पहुंचकर यी की जान बचा लेता है। यी को बचाकर दोनों एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां यी की परेशानियों का इलाज करने के लिए उसे सबसे पुरानी फार्मेसी को ढूंढना पड़ेगा। तभी रास्ते में चलते चलते उन्हें वो फार्मेसी मिल ही जाती है, जहाँ बैजी यी का इलाज चालू कर देता है। बैजी का पीछा करते हुए नाइन टेल फॉक्स का सामना बीफंग से हो जाता है, जहाँ दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक डार्क स्पिरिट वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इलाज के बावजूद भी ये ठीक नहीं होता। ये देखकर छोटा लड़का काफी दुखी होता है। बैजी यी को दुखी देख उसे चीयर अप करने के लिए एक फनी सा डांस करने लगता है, जिसे देख फाइनली ये खुश हो जाता है। इतनी सारी मस्ती करने के बाद जब बैजी और ये सो जाते हैं, तब बैजी को सपने में यी की झलक दिखाई देती है, जहाँ वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसके हॉर्न्स ना होने के कारण सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। सपने में ही यी को डार्क स्पिरिट पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ उसे बचाने उसके फादर आ जाते हैं। ये देखकर बैजी की नींद खुल जाती है। उठकर जब वो यी को देखता है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलता। इससे बैजी एकदम डर जाता है। वो यी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक डॉक्टर के घर पहुँच जाता है, जहाँ उसे यी मिल जाता है। कुछ समय बाद घर का मालिक वहाँ आ जाता है, जिसका नाम डॉक्टर टेंजेनी था। वो असल में एक मूली होता है। बैजी टेंजेनी को देखकर उसे खाने लगता है और वो दोनों झगड़ा करते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। दोनों के झगड़े के बीच वो नोटिस करते हैं कि छोटा लड़का डार्क स्पिरिट से संक्रमित हो रहा है। ये देख बैजी उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्लैग फटा होने के कारण काम नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर बीफंग और उसके लोग बैजी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। कुछ समय की लड़ाई झगड़े के बाद बैजी अपना फ्लैग उन्हें दे देता है। फ्लैग के मिलते ही बीफंग उसे कैदी बनाकर मारने लगता है और उसे मारकर नदी में फेंक देते हैं। नदी में पड़े अनकॉन्शियस स्टेट में बैजी को अपने मास्टर की झलक दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक नई शक्ति मिलती है, जिसकी सहायता से वो नदी से बाहर निकल आता है। दरअसल उस नई शक्ति के साथ टेंजेनी और नाइन टेल फॉक्स ने मिलकर उसे बचाया था। होश में आते ही बैजी छोटे बच्चे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं हॉस्पिटल में होजू को बैजी का फ्लैग मिल जाता है, जिसकी मदद से वो नदी में कैद सारे डार्क स्पिरिट को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैजी आ जाता है और वो अपने भाई को ऐसा करने से मना करता है, मगर होजू अपने भाई की एक नहीं सुनता और डार्क स्पिरिट को आजाद कर देता है। डार्क स्पिरिट के आते ही वो सबसे पहले होजू को अपने वश में करती है और वो अपने ही लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि वो उन सोल्जर्स पर भी हमला कर देता है जो उसके लिए फ्लैग लेकर आए थे। लेकिन बैजी अपनी बहादुरी से सोल्जर को बचा लेता है और वो अपने भाई को ऐसा करने से रोकता है। साथ ही बैजी अपने भाई को समझाता है कि वो अपने मास्टर का सबसे अच्छा शिष्य था। ये सुनकर होजू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कभी भी उसके मास्टर ने उसे बैजी जितना प्यार नहीं किया और वो हमेशा बैजी को सपोर्ट करते थे और कभी भी उसे आगे आने का मौका नहीं देते थे। इसीलिए वो काफी नाराज था और उसने बैजी से ज्यादा शक्तिशाली बनने के चाहत में डार्क स्पिरिट को आजाद कर दिया। आइलैंड के बाकी लोगों को बचाने के लिए सभी लोग अपनी शक्तियों को मिलाकर एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं, जिससे सभी लोग उसके अंदर आकर बच सके। ब्लैक स्पिरिट से संक्रमित होने के कारण सुरक्षा घर के अंदर पड़े यी की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। ये सब देखकर बैजी होजू से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी होजू एक विशाल रूप लेकर सील को एक ही झटके में तोड़ देता है। सील टूटते ही होजू यी को अपने अंदर ले लेता है। बैजी हर हाल में यी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो भी अपना फ्लैग लेकर होजू के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर यी को बचाने के लिए जब बैजी उसे छूता है तो उसे पता चलता है कि होजू की शक्ति यी के डरने के कारण बढ़ रही है। बैजी यी को समझाता है कि ये सब उसके डरने के कारण हो रहा है और वो अगर हिम्मत करके अपने फादर से बात कर लेता है तो सब ठीक हो जाएगा। बैजी की बात सुनकर यी अपने पिता से बात करने लगता है, जहाँ डर के खत्म होने के कारण वो दोनों होजू के अंदर से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर बैजी अपना फ्लैग लेकर होजू पर हमला कर देता है, लेकिन अब उसके फ्लैग से उस पर कोई असर नहीं होता और वो डार्क स्पिरिट पलटकर बैजी पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और चारों तरफ से गोल्डन बटरफ्लाई आने लगती है, जो सीधे जाकर होजू पर हमला कर उस पर हावी पड़ने लगती है। मौका पाते ही बैजी भी उस पर हमला कर देता है। यहाँ हम डार्क स्पिरिट को नष्ट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वापस सभी लोग कुनलुन लौट आते हैं और सभी लोग एक दूसरे की सहायता करके शहर को दोबारा से पहले जैसा बना देते हैं। और इसी प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। नो मैटर व्हाट लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं या कितना भी बुरा भला बोलते हैं, अगर आप उन्हें प्यार से जवाब देंगे तो दोनों पार्टीज के मन से बुराई मिटेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।